नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्ज़ाम से संबंधित विषय ग्राम समाज और विकास की एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज में ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जिनके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं और इन प्रश्नों को हम विस्तार के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं। और आपको बता दें कि ग्रामीण परिवेश को जितना प्रश्नों के माध्यम से ईजिली समझा जा सकता है उतना निबंधाकार रूप से नहीं समझा जा सकता। तो आइए प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाली कार्ड की वैधता कितनी है। तो आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। जिस प्रकार एटीएम कार्ड होता है उसी प्रकार से इस योजना के अंतर्गत एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड की जो वैधता है वह 3 वर्ष की होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है इस प्रश्न की, और इस प्रश्न को याद रखिएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस योजना का प्रारंभिक वर्ष पूछा जा सकता है। तो जान लीजिए, इस योजना का जो प्रारंभ है वह वर्ष 1998 में हुआ था। क्रेडिट कार्ड किसानों को ज़मीनों के आधार पर मिलता है। तो याद रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत जो क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है वह उनकी ज़मीनों के आधार पर उन्हें मिलता है कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उसके आधार पर उस कार्ड में उतनी ही लिमिट उसको दी जाती है। इस कार्ड पर किसानों को 50,000 का जीवन बीमा भी उपलब्ध है। अगर किसी किसान को यह क्रेडिट कार्ड मिला है योजना के तहत और इसके अंतर्गत अगर उसे कुछ हो जाता है या किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन बीमा भी उपलब्ध होता है। और अतिरिक्त इस जीवन बीमा में उसको 50,000 रुपये भी उपलब्ध होते हैं। कार्ड पर किसानों को विभिन्न बैंकों से सुगमता से ऋण भी उपलब्ध हो जाता है। तो याद रखिएगा, कार्ड पर जो किसानों को खेती किसानी के लिए जो भी महत्वपूर्ण ज़रूरी सामान है उसको पाने के लिए, उसको ख़रीदने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। तो ये किसान क्रेडिट योजना जो है इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित सभी प्रश्न याद रखिएगा कि इसकी जो वैधता है 3 वर्ष की है। इसका प्रारंभ 1998 में हुआ। ज़मीनों के आधार पर कार्ड प्राप्त होते हैं। इसमें जीवन बीमा भी होता है किसान का 50,000 रुपये का, और आसानी से बैंकों से ऋण उपलब्ध हो जाता है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ कब हुआ था। यह जो प्रश्न है, जो लेखपाल का जो सिलेबस है जिसमें ग्राम समाज और विकास विषय से संबंधित सिलेबस जारी किया गया था, उसमें जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं वाला टॉपिक है उसमें से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। इसके विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो क्या है इस मिशन का उद्देश्य? ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी प्राथमिक जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं उनको इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर से उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHMS को बदल दिया गया। तो 2005 में जब इसका प्रारंभ हुआ तो इसका जो नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, जिसे NRHM के रूप में जाना जाता था। और वर्ष 2013 में दोनों स्वास्थ्य मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर वर्ष 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के रूप में बदल दिया गया, और जिसे शॉर्ट में NHM के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, आपको बता दें कि लेखपाल के अंतर्गत जो ग्राम समाज और विकास का सिलेबस जारी किया गया है उसमें ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास शोध प्रणाली
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और भूमि सुधार से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों को ही इस वीडियो में कवर किया गया है। और इस तरह की वीडियो सीरीज आगे भी जारी रहेगी जब तक लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ये मान के चलिए कि यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी लेखपाल की परीक्षा के अंतर्गत। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अमेरिकी समाजशास्त्री अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाई गई इटावा अग्रगामी योजना से प्रेरित होकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो आपको बता दें कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ग्रामीण क्षेत्रों की जो दशा थी वह काफ़ी ख़राब थी। और उस समय जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई और उसके बदले में अमेरिका में एक समाजशास्त्री हैं अल्बर्ट मेयर को, उनको भारत आने का न्योता दिया। उनसे कहा कि आप भारत में आइए और यहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्था है उसका विकास किस प्रकार किया जाए, तो उसके लिए आप कार्य कीजिए। तो अमेरिकी समाजशास्त्री जो अल्बर्ट मेयर है वे भारत आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक इटावा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक योजना प्रारंभ की जिसे इटावा अग्रगामी योजना के नाम से जाना जाता है। यह एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तरह की ही एक छोटी योजना थी जो कुछ ज़िलों में ही चलाई गई। और इस योजना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना चलाई गई जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था तो वह भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। तो जो भी प्राथमिक जीवन स्तर संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनमें किस प्रकार सुधार किया जाए उन स्थितियों में, यही इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। और इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र एवं सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया गया। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में सिंचाई है तो आपको सर्वप्रथम सिंचाई पर ही फोकस करना है और उसका आंसर सिंचाई को ही टिक करना है, याद रखिएगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विषय में आप समझ गए कि 2 अक्टूबर 1952 में इसका प्रारंभ हुआ। और इससे पहले 1948 का समय जब है इटावा अग्रगामी योजना जो उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी अमेरिका के समाजशास्त्री अल्बर्ट मेयर के द्वारा, तो उससे प्रेरित होकर ही इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य गांव के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना था और कृषि और सिंचाई के क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत काफ़ी बढ़ावा दिया गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। भारत में डीडी किसान चैनल का प्रारंभ कब हुआ था? तो जैसे दूरदर्शन एक चैनल आता है उसी प्रकार दूरदर्शन के स्वामित्व में एक चैनल का प्रारंभ हुआ था, डीडी किसान चैनल। तो इसका प्रारंभ हुआ था 26 मई 2015 में। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। दूरदर्शन के स्वामित्व में चलने वाला यह किसान चैनल कृषि तकनीक का प्रसार, जल संरक्षण एवं जैविक खेती से संबंधित जानकारी देता है और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। तो दूरदर्शन का ही एक और चैनल है जिसे डीडी किसान चैनल के नाम से जाना जाता है और यह स्पेशल किसानों के लिए प्रारंभ किया गया है। इसमें खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जाती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कृषि तकनीक का प्रसार, जल संरक्षण और जैविक खेती से संबंधित जो भी जानकारी है उनको उपलब्ध कराता है। और याद रखिएगा, इस डीडी किसान चैनल का जो मुख्यालय है वह अपने उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। तो यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी डीडी किसान चैनल के विषय में। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 मई 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था उनके कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न है, किसके जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ हुआ? तो काफ़ी लोग इसका आंसर महात्मा गांधी लगा रहे होंगे, पर इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के विषय में आपने नहीं सुना तो जेपी आंदोलन के विषय में सुना होगा। ये वही जयप्रकाश नारायण हैं। इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लेते हैं। 11 अक्टूबर 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के विषय में आप लोगों ने अखबारों में अक्सर पढ़ा होगा। आगे इसमें दिया है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक सांसद को वर्ष 2016 तक 1 गांव, वर्ष 2019 तक 3 गांव एवं वर्ष 2024 तक 5 गांव को आदर्श गांव बनाना था। तो प्रत्येक सांसद जो भी लोकसभा सदस्य हैं, जिन्हें सांसद के रूप में जाना जाता है, तो वे सभी सांसद जो हैं 2016 तक अपनी निर्वाचन क्षेत्र में 1 गांव को आदर्श गांव बनाएंगे, 2019 तक 3 गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और 2024 तक 5 गांव आदर्श गांव बनाएंगे। इस प्रकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य निर्धारित कर इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसके विषय में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रारंभ है जयप्रकाश नारायण के जयंती यानी 11 अक्टूबर 2014 में इसका प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ और प्रत्येक सांसद को 2016 तक 1 गांव, 2019 तक 3 गांव और 2024 तक 5 गांवों को आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि यह लक्ष्य कई जगहों पर सफल नहीं हो पाया। इस योजना के अंतर्गत उतनी सफलता नहीं मिल पाई। फिर भी इसके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का प्रारंभ कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान वही योजना से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो प्रारंभ है वर्ष 1992 में हुआ था। किसान वही योजना आप नाम से ही समझ रहे होंगे, किसी खाते से संबंधित योजना है। तो इसके विषय में देख लेते हैं। किसान वही खाता में किसान की कृषि योग्य भूमि सहित कुल भूमि का विवरण होता है। कृषि योग्य भूमि के खरीद फरोख्त के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज है। इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान की पूर्ण जानकारी पासबुक की तरह फ़ोटो के साथ उपलब्ध होती है। तो आपको बता दें, जैसे बैंकों में खाता खोला जाता है और उसके साथ ही एक पासबुक दी जाती है जिसमें खाते से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होती है, तो वैसे ही इस योजना के अंतर्गत किसानों का एक बही खाता खोला जाता है और इस खाते के अंतर्गत एक पासबुक के रूप की एक किताब इनको उपलब्ध कराई जाती है किसानों को, जिसके अंतर्गत उसकी ज़मीन से संबंधित सारी जानकारी होती है। उसके अंदर कि कितनी कृषि योग्य भूमि उसके पास है, कुल कितनी भूमि उसके पास है, और जब कृषि योग्य भूमि की खरीद फरोख्त की जाती है यानी उसको ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है, तो इसके लिए इस दस्तावेज का होना भी आवश्यक है। यही किसान वही खाता कहलाता है, खाता बुक कहलाती है। और यह योजना है, यह भी याद रखिए, किसान वही योजना, और इसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 1992 में। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आपको बता दें, ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में इस प्रकार के प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, इनके अनुसार अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए। यकीन मानिए इसके बाहर आपको प्रश्न देखने को परीक्षा में नहीं मिलेगा। सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो मृदा से संबंधित स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को, और इसका शुभारंभ जो है राजस्थान से हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में हुआ। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रारंभ पूछा जाए कहाँ से हुआ, तो राजस्थान भी याद रखिएगा, श्री गंगानगर भी याद रखिएगा और सूरतगढ़ भी। अगर राज्य की दृष्टि से पूछा जाए
तो राजस्थान, ज़िले की दृष्टि से पूछा जाए श्री गंगानगर, और ब्लॉक की दृष्टि से पूछा जाए तो सूरतगढ़। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था और इसके विषय में कुछ और भी नीचे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देश के प्रत्येक किसानों को यह 3 वर्ष में उपलब्ध होता है। इस कार्ड से किसानों को अपने खेत की मृदा की स्थिति एवं पोषक तत्वों की कमी की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको बता दें कि किसानों को हर 3 वर्ष में यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और उनके खेतों में किस प्रकार की मिट्टी है, उसमें कितने पोषक तत्व बचे हुए हैं, किस प्रकार के कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, यह सारी जानकारी उस कार्ड में किसानों को दी जाती है, ताकि इसके अनुसार वे अपने जो खेत की मिट्टी है उसमें अच्छी पैदावार कर सकें, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की जो कमी है उसे पूरी कर सकें। तो यही सब महत्वपूर्ण जानकारी इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत किसानों को दी जाती है और इसका प्रारंभ आपको बता ही दिया हमने, 2015 में राजस्थान से हुआ। यही महत्वपूर्ण जानकारी है इस प्रश्न के विषय में। आपको बता दें कि ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिनके विषय में आपने शायद नहीं सुना होगा या कम जानकारी होगी आपको। उन सभी के योजनाओं पर आधारित प्रश्नों को हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। और आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कम सुविधाओं के बावजूद हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपके परीक्षा की तैयारी और भी अच्छी हो सके। अगर कुछ कमियां वीडियो में रह जाती हैं तो उनको आप नेगलेक्ट कर दिया कीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायत के लिए चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो पंचायतों का जो चुनाव होता है उस चुनाव को कराने का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। पंचायत का यह टॉपिक तो वैसे ही सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का टॉपिक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर चुनाव कराए जाते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसके अंतर्गत 3 स्तर पर पंचायतें बनी हुई हैं, जिसमें जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत यानी खंड पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हैं। इन तीनों स्तरों पर चुनाव राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पंचायत समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इसी ने उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है उसको लागू करने की सिफारिश दी थी केंद्र स्तर पर, जबकि 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कब हुआ? तो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 में हुआ था। इस योजना से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन के लिए योजना का प्रारंभ किया। तो द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना आपको पता चल गई कि जो महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनमें आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां भी शामिल हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि इन सब्जियों के उत्पादन का सही दाम किसानों को प्राप्त हो सके। हालांकि कोरोना काल में सरकारों के द्वारा और भी सब्जियों को इसके अंदर शामिल कर दिया गया, तो उनके विषय में भी हम आगे की वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। चलिए अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ फरवरी 2016 में हुआ था और यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत फसल का बीमा किया जाता है। चलिए देख लेते हैं सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इससे संबंधित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण
फसल खराब हो जाने की स्थिति में किसानों को बीमा सहायता उपलब्ध होती है। तो आपने अधिकतर देखा सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, समाचारों में देखा होगा कि कई बार फसलों के ख़राब हो जाने के बाद किसान आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से फसलों का बीमा किया जाने लगा और इसके लिए एक योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका प्रारंभ फरवरी 2016 में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब फसल खराब हो जाती है तो उस स्थिति में किसानों को यह बीमा सहायता उपलब्ध हो जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया, और इस प्रकार की वीडियो सीरीज़ आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।